कौन है कौन केसरा जी सच्चा इतिहास। आप ये एपिसोड देख रहे हो। आज का एपिसोड 5वां है, यानी भाग नंबर 5। सामने देख रहे हो जम्मू भद्रवा का मंदिर का सीन। मंदिर के आगे आप देख रहे हो आग का एक बहुत बड़ा ढेर, 15-20 क्विंटल लकड़ियां जलाई जाती है। और जैसे ये जलकर अंगारों में बदल जाती है, तब जिस भक्त को घोट आती है, यानी छांव आती है, उमाव आता है, वह भक्त इन अंगारों के ऊपर से गुजरता है। तो कमाल की बात है। यह है नागदेव वासुकी का मंदिर। और साइड में जो मनसा देवी का मंदिर देखा है, ये पंचकूला हरियाणा में है। बड़ा भव्य मंदिर है, बड़ा सुंदर मंदिर है। और मनसा देवी नाग वासुकी की बहन है ये, जिसे विषहरी, वैष्णो देवी आदि आदि नामों से, यानी 12 नामों से पुकारा जाता है। और इस मंदिर पर जाने से भी हर मन्नत पूरी होती है। और ये विषहरी यानी विष को हरने वाली। अब उस वृतांत की चर्चा करते हैं, जिससे नागवासु की विभिन्न स्थानों पर छुप छुप कर तप करता रहा। आखिरकार वो समय आ ही गया दवापर, जब जन्मेजय ने नाग यज्ञ प्रारंभ किया। तो विद्वानों ने जैसे मंत्र बोले, नाग अपने आप हवन कुंड में आकर जलने लगे, भस्म होने लगे, मरने लगे। तो छोटे छोटे नाग तो आकर जल चुके थे, और बड़े बड़े नाग रह गए, जैसे कालिया है, नागवासुकी है, और तक्षक है। तो तक्षक इंद्र भगवान के शासन के नीचे था। और जैसे विद्वानों ने मंत्र बोले और पहले रिक्वेस्ट की इंद्र भगवान से कि महाराज आप इस तक्षक को निकाल दीजिए, हम इनको होमेंगे इस हवन कुंड में। तो इंद्र भगवान का नहीं नहीं, ये मेरी शरण आया हुआ है, किसी शरण आए को निकालना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। तो विद्वानों ने कहा कि महाराज कौन सा घमंड कर रहे हो, अगर हम मंत्र बोलेंगे तो आपके सिंहासन समेत आप हवन कुंड में आकर होम दिए जाओगे। तो इंद्र भगवान का देखेंगे। जब विद्वानों ने मंत्र बोला तो इंद्र भगवान का शासन उठ खड़ा हुआ और तक्षक समेत ही हवन कुंड में जाने के लिए तैयार हुआ। इतने में आस्तिक मनसा देवी का पुत्र आया और जन्मेजय को समझाया। आस्तिक बड़ा विद्वान था और जन्म से ही मतलब तपस्वी ऋषि था। उसने समझाया कि अरे जन्मेजय तू पागल हो गया, क्या कर रहा है, सारा वातावरण दूषित कर दिया, इन नागों को जला जला कर दुर्गंध फैल गई है, सारी वनस्पति खत्म हो जाएगी, जीव जंतुओं को शुद्ध हवा सांस के लिए नहीं मिल रही है, और पूरा वातावरण ही दूषित हो गया है। और तुझे पता है ये नाग पृथ्वी पर अगर नहीं होंगे तो क्या होगा। ये नाग जो जहरीले नाग है, ये वायुमंडल में जो जहरीली गैस होती है उसको ग्रहण करते हैं, तब हमारे सांस के लिए शुद्ध हवा का सही अनुपात रहता है, तब हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये नाग भी जरूरी है धरती पर। परमपिता परमात्मा ने जितने जीव बनाए हैं इस धरती पर, उनकी सबकी उपस्थिति की आवश्यकता है हमें। तो इस प्रकार जन्मेजय मान गया और यज्ञ बंद कर दिया गया। तब नाग वासुकी निश्चित हुआ और मनसा देवी को राज्य तो दिया हुआ था ही, लेकिन मनसा देवी तब सुनी थी, उसने भी राज्य को छोटे नाग को दे दिया और मनसा देवी भी तप के लिए चली गई। अब चलते हैं, हम राजस्थान से छलांग लगाकर सतयुग में चले गए। अब सतयुग से वापस राजस्थान आते हैं। तो फिर नाग वासुकी और मनसा देवी यहां हमारे राजस्थान में पुष्कर अजमेर आए, जहां नाग पहाड़ के नाम से एक 800 मीटर ऊंचा पहाड़ है। वो भी बड़ा विचित्र पहाड़ है। क्यों विचित्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पांडु भी आए थे। युद्ध समाप्त होने के बाद पांचों पांडव जब द्वारका में कृष्ण भगवान के पास गए तो बोले हमें शांति नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि चलो आप पुष्कर जाओ, वहां स्नान करके आओ। तो पुष्कर आए तो यहाँ प्रत्येक पांडु ने एक कुंड बनाया उस पर्वत पर, और अर्जुन ने बाण मारा धरती के अंदर, बाण मारकर गंगा प्रकट की। तो यहाँ एक, जिस कुंड को कहते हैं ना गौमुख कुंड, एक गाय का मुंह है, मुंह में से धारा 24 घंटा चलती रहती है। मतलब ये सोचने वाला मैटर है कि क्या यहाँ कोई हिमालय के ग्लेशियर पिघल रही है क्या? ये तो राजस्थान है, यहाँ तो साथ साथ काल पड़ जाते हैं, बरसात होती नहीं है, लेकिन फिर भी वो धारा है वो बंद नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि अर्जुन ने बाण मारकर यहाँ गंगा पैदा की, इसलिए बाण गंगा कहते हैं इसे। इस नाग पहाड़ पर वासुकी ने बहुत भयंकर तप किया, इसलिए आज भी यहाँ विश्व के सबसे अधिक जहरीले नाग सर्प यहाँ मिलते हैं। आज भी बहुत सर्प है। और मनसा देवी ने भी यहाँ बहुत कठिन तप किया, कृष्ण भगवान का जाप किया।
तो अब मनसा देवी को नागन माता क्यों कहते हैं? क्यों कि एक माता तो होती है जन्म देने वाली, एक होती है जीवन देने वाली। तो नागों का जन्म तो कद्रू माँ से हुआ, लेकिन शराब से इनका वंश ही खत्म हो जाता। वो मनसा देवी के पुत्र आस्तिक के कारण ही इनका जीवन बचा, इसलिए मनसा देवी को नागन माता भी कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नागन माता है तो केवल और केवल मनसा देवी है, नागन रानी है तो मनसा देवी है। ये रहा पुष्कर का महत्व है। और एक पुष्कर की और भी असाधारण बात बता देता हूं, विशेष बात बता देता हूं। यहाँ गौतम ऋषि भी तपे थे और विश्वामित्र भी तपे थे। जब गौतम ऋषि यहाँ तप कर रहा था और तप पूर्ण नहीं होने वाला था और उन्होंने संकल्प कर रखा था पहले से ही कि मैं यहाँ महादेव का मंदिर बनाऊंगा, तो गौतम ऋषि तो ध्यान में बैठा हुआ था और लंकापति रावण, त्रेता युग की बात है ये, लंकापति रावण शिव मंदिर को अपने कंधे पर रखे हुए इस पर्वत के ऊपर से गुजर रहा था। तो गौतम ऋषि पर उस रावण की छाया पड़ी, तो गौतम ऋषि ने उस छाया को पकड़ लिया, तो रावण को नीचे आना पड़ा। देखा तो उसके कंधे पर शिव का मंदिर है, तो गौतम बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे वाह रावण, तूने तो बहुत अच्छा काम किया, मेरा एक संकल्प था शिव मंदिर बनाना और तू सपरिवार ही ले आया, यहाँ रख दे इसको। अरे आने वाले समय में यहाँ इसकी आवश्यकता होगी, तू विद्वान है, तू समझता है, मेरी बात को मान। तो गौतम ऋषि के कहने से रावण ने वहां मंदिर तो रख दिया, लेकिन रावण ने कहा कि महाराज इतने ऊंचे पहाड़ पर मंदिर रहेगा कैसे? बिना नीम का मंदिर है, बना बनाया मंदिर रखा हुआ है और आज तक वो सुरक्षित है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कारिक विषय है। तो सनातन धर्म में मैंने पहले भी कहा है कि अथाह समुद्र है, इसका छोर नहीं पाया जा सकता। जय कंवर केसराज महाराज। जब गौतम ऋषि जी से रावण ने कहा कि इतने ऊंचे पहाड़ पर रखा हुआ मंदिर रहेगा कैसे, तूफान से, आंधी तूफान से गिर जाएगा, तब गौतम जी ने कहा था कि तेरे और मेरे तप बल से यह मंदिर सदा सदा के लिए रहेगा। तो इस प्रकार उस मंदिर की स्थापना हुई और इस प्रकार ही नागवासु जी की का इस राजस्थान में प्रवेश हुआ। और राजस्थान में जहां जहां भी कंवर केसरिया के नाम से जो मंदिर विख्यात है वहां नागदेव ही है। तो वो नागदेव और कोई नहीं है, केवल और केवल नागवासुकी है। पता नहीं नागवासुकी का नाम कंवर केसरिया जी किसने रख दिया। अब सुनो, इस नाम पर भी मैंने एक भजन लिखा है। मैं एतराम शाह ब्रह्मसर से हूँ, भजन लेखक हूँ, और यह आज का जो इतिहास का भाग है, ये 5वां भाग है। इससे पहले मैंने 4 भाग अपलोड कर दिए हैं, वो 4 भाग कंटिन्यू सुनोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सुनो कंवर केसरिया जी महाराज का ये नाम वाला भजन। और आपसे निवेदन है, मेरे इस पेज को फॉलो करो, लाइक करो, शेयर भी करो। जय कंवर केसरिया जी महाराज। धर्यो कंवरी थारुना कंवर केसरिया जी महाराज आप अपनी जाटू भाषा में का बंश नाग, शास्त्रों में लिखा हुआ है बंशक नागो शुद्ध नाम शुद्धिकरण है। देखो सही है, तुम नाम निगो है वासु माँ कदरू के वासु की नाग होया, नागा की नौ कुड़ी कवियां बताई भी है। जे शेषनाग वासु के तक्षक इस प्रकार से 9 नाग होया। बा नागा में वासु की नागा जखा आपने कलयुग में कंवर केसरिया जी महाराज है, ऐ ही वासु की नाग है। कवि लिखे वासु की कणे धर्यो कंवरी थारो नाम। अरे साथी का करिया की धाम वासु की कणे धर्यो कंवरी थारो नाम। धर्यो कंवरी थारो नाम। अरे साथी
जी महाराज ने देख लेकर मान लिया तो भगत चमत्कार करो फिर भी हे बाबा मारा भाग मारा कर्म काम करा तो एक अच्छा आया राजा गो रजवाड़ो मके हरिओ तिहारो कलियुग में से संकट निवारो सारो सब काटा सारो सब काटा ओ कलियुग में से सुख निवारो सारो सब काटा सारो सब काटा पाली लगाए सदा खूब चुगली खोल से चुकन ला जादा चुकन ला जादा ओ लगाए सदा खूब चुगली खोल से चुकन ला जादा चुकन ला जादा अरे कर तब छोटा ओरा तुझा जबे कर रक्षा करना दुश्मन को नहीं समझे है देना और समझे है रक्षा करना